हेलो बच्चों, आज के हम इस क्लास में क्लास 10 का बायोलॉजी स्टडी करेंगे, जिसमें फिर बच्चों हमारा टॉपिक होने वाला है महाजन अंग। फिर बच्चे इस क्लास में इस टॉपिक में आप लोग बहुत सारी ऐसी बातें सीखेंगे जो आपके लाइफ में आपके जीवन में घटना होती होगी। तो इस वीडियो को स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर दूंगा इस टॉपिक के द्वारा और सब्जेक्टिव भी जो बनेंगे वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो फिर बच्चे वीडियो को स्किप नहीं करना है और चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना है। आप प्यार से एक कमेंट कर देना कि सर आगे भी इस तरह का टॉपिक लाते रहिए। तो फिर जो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन है हमारा मानव जनन अंग है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है मानव जनन अंग, ये आखिर है क्या बच्चों, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ये आपका फिगर रह गया, जैसे कि मैं यहाँ पे फिगर यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। इस टॉपिक को मैं एक एक करके डिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि बच्चों आप लोग समझते हैं कि मादा यानी कि स्त्री हो गया, जन यानी कि संतानें उत्पन्न होती है, उस क्रिया को उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जन का नाम देते हैं, जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं। ये अंग क्या है बच्चे, तो ये अंग जो आपका है मादा का ही अंग हो गया। हम लोग जो ये पार्ट को रिव्यू करने वाले हैं, देखिएगा। सबसे पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है गर्भाशय। इसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं और फिर इसके फिगर में भी करके देखते हैं किस तरीका से फिगर में दिया गया। यहाँ पे मैंने लिख रखा है बच्चों कि ये गर्भाशय की बात करते हैं बच्चों, तो ये सबसे पहली बात आपसे दिमाग में आए तो ये जो है मोटी दीवार पेशी का बना होता है बच्चे। किसकी? पेशी का। मोटी दीवार पेशी का बना होता है। ओके, पेशी का बच्चों, ये बात आप लोग याद रखें। ठीक है, तो पहला आप लोग इसके बारे में लिखना चाहें गर्भाशय, जो ये आपका फिगर ये वाला गर्भाशय ये वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? इसकी दीवारें गर्भाशय की पेशीय होती है तथा मोटी दीवार की बनी होती है। ठीक है, दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखता हूं कि गर्भाशय जो है मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होती है। मैंने क्या बोला कि मूत्राशय जो होता है स्त्री वाला पार्ट का, मूत्राशय और मलाशय उसके बीच में ही ठीक स्थित होता है क्या, ये गर्भाशय। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। तो ये इसके आकार की बात करते हैं, इसके आकार की गर्भाशय की, तो ये तीन कोनी रचना की होती है। किस रचना की होती है? तो ये तीन कोनी रचना की होती है बच्ची, ये गर्भाशय। और यहाँ पे कहा जाता है इसकी लंबाई की बात करते हैं। यहाँ पे जो लंबाई आपका है बोल सकते गर्भाशय की, जो ये लंबाई है ये वाला गर्भाशय बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख रखा ये जो आपका है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो ये आपका जो गर्भाशय बच्चों, ये वाला गर्भाशय जो पार्ट है ये वाला, इसकी समान लंबाई की बात करते हैं। जब गर्भवती महिला नहीं रहती है उस समय की पहले की बात कहते हैं, तो उसकी लंबाई गर्भाशय की होती है बच्चों 7 से 8 सेंटीमीटर तक होती है बच्चों। जिस समय महिला गर्भवती नहीं रहती उस समय की बात करते हैं, तो गर्भाशय की लंबाई कितना हो गया? 7 से 8 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो गया। फिर बच्चे संभोग के समय जब बोल सकते हैं कि मेल का शुक्राणु और फिर बच्चों फीमेल का अंडाणु जब एक दूसरे से मिलते हैं, तब जाकर 8 दिन बाद या 14 दिन 12 दिन बाद भ्रूण का निर्माण होता है बच्चों। और वो भ्रूण जब विकास करने लगता है, तो विकास करने के अकॉर्डिंग विकास करने के अनुसार 8वें महीने में इस गर्भाशय की बात करते हैं। 8वें महीने पर बच्चों तो गर्भाशय की लंबाई कितना हो जाता है? ये 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है बच्चे। 18 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाता है। ठीक है, ओके, कितना हो जाता है? 18 से 20 सेंटीमीटर। जब भ्रूण बहुत बड़ा हो जाता है यानी कि 8वें महीने में बड़ा हो जाता है, और इस 8वें महीने की बात करते हैं भ्रूण जब बड़ा होता है, तो इसकी लंबाई हम लोग इतना याद रखेंगे 18 से 20 सेंटीमीटर। आगे फिर बच्चों यहाँ पे लिखा है कि गर्भाशय के निचला भाग को ग्रीवा कहते हैं बच्चे। देखिएगा, ये गर्भाशय आपका हो गया, ये गर्भाशय वाला पार्ट है बच्चों। ये मैंने लिखा जो ये आपका गर्भाशय वाला पार्ट है, और इसके कहता है कि निचला भाग जो है बच्चों वो ग्रीवा कहलाती है। क्या कहती है? ग्रीवा। अब बच्चों ग्रीवा है क्या? तो गर्भाशय ये रहा, इससे ठीक निचले वाले भाग को, ये वाला जो हिस्सा आपका है यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा ये वाला है, इसको मैं नाम, रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ, इसके जो ठीक नीचे वाला ये जो भाग है यहाँ पे, इसको मैं नाम देता हूँ बच्चों, इसको मैं नाम देता हूँ, इसे ग्रीवा कहा गया है। क्या बोलते हैं? ग्रीवा बच्चे। और ग्रीवा को मैं एक और नाम बोलता हूँ, यहाँ पे लिखा हूं मैंने। चलिए, हाँ, इसके नीचे और ठीक नीचे वाले भाग को ग्रीवा कहा जाता है। अब ये जो पार्ट था मैंने बता दिया गर्भाशय वाला। अब फिर बच्चों सेकंड जो पार्ट मैं समझाने वाला हूँ योनि। ठीक है, ये आखिर है क्या?
तो इसमें ही बोल सकते हैं संभोग करते समय मादा का बोल सकते हैं नर का मैथुन अंग इसमें प्रवेश करता है इस योनि में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिख रखा है संभोग करते समय फीमेल का जो मेल का जो मैथुन अंग होता है ये योनि में प्रवेश करता है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रवेश करता है। ठीक है, इस योनि में। तो वही मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, यहाँ पे जरा देखिए। इसकी लंबाई की बात करते हैं योनि की, तो यहां से लेकर बच्चों यहां से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं, यहाँ तक इस योनि की बोल सकते हैं लंबाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इसकी लंबाई है 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ओके, 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ओके, याद रखिएगा योनि की लंबाई कितना 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होती है। आगे की बात करते हैं बच्चों, आगे की बात करते हैं यहां से यहां टोटल लेकर यहां से बोल सकते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक ये बात करते हैं, पूरा की बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गया। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा बात याद रखिए, जो ये जो योनि बना होता है, ये वाला जो पूरा भाग ये वाला है योनि वाला ये पूरा भाग, इसकी बात करते हैं तो ये एक उत्तक से बना होता है जिस उत्तक का नाम है संयोजी उत्तक बच्चे, जो कि बोल सकते हैं पेशीय होती है। क्या होती है? पेशी, तनाने वाले। ठीक है, तो पेशीय होती है जिसे हम लोग उस उत्तक का नाम क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक बोलते हैं। ये पेशीय का बना होता है, किससे? पेशी का बना। ठीक है, पेशी उत्तक के द्वारा, पेशीय परिवहन। ठीक है, पेशीय परिवहन। अब यहाँ पे लिखा है योनि, ये जो बोल सकते हैं योनि जो है, ये वाला योनि जो है इसकी बात करते हैं। ये बाहर की ओर बच्चों लिखता है कि योनि बाहर एक छिद्र में खुलती है। बाहर एक छिद्र में कहने का मतलब देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो है एक छिद्र में यहाँ पे खुलती है। ये जो योनि है एक बाहर एक छिद्र में यहाँ पे खुलती है, उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं वल्वा, या इसी को बोलते हैं बच्चों भग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? भग, भग या वल्वा कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा योनि के बाहर एक छिद्र खुलती है जिसे वल्वा या भग कहा जाता है। अब फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करूं आपको समझाने के लिए, इस बात को थोड़ा सा देखिएगा। मैं यहाँ पे अगला हिस्सा आपको बता लिखा है कि वल्वा एक पतली झिल्ली से ढका होता है। ये जो वल्वा है यहां से लेकर यहां तक बोल सकते हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ पे वल्वा होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट, जो पैर वाला हिस्सा जांघ वाला हिस्सा हो गया ये वाला पार्ट यहाँ तक। लेकिन ये जो बोल सकते हैं यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे एक एक बोल सकते हैं झिल्ली होता है बच्चों, एक झिल्ली होता है, उस झिल्ली का नाम है ये वाला हाइमेन। क्या नाम होता है? हाइमेन। और यही हाइमेन से बच्चों वल्वा एक पतली झिल्ली से ढका होता है, यानी कि इस हाइमेन से बच्चों ये वाला भाग ढका होता है, वल्वा या भाग भाग ढका होता है। ओके, वग या वल्वा भाग ढका होता है, यानी कि यहाँ तक। ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब ये बोल सकते टूटता कैसे है, तो ये हाइमेन बच्चों, हाइमेन दो रीजन से, बहुत रीजन से लड़कियों में बोल सकते टूटता है। ठीक है, ये हाइमेन एक पतली झिल्ली है जो संभोग करते समय, संबंध बनाते समय यह पतली झिल्ली टूट जाती है। ये पतली झिल्ली टूटने का रीजन केवल मेल और फीमेल का मिलना नहीं है बच्चों, ये लड़कियों में कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि संभोग करते समय, या बोल सकते हैं कि चोट लगने से भी, रनिंग करने से भी, दौड़ने से भी कभी कभी ये हाइमेन टूट जाता है। और ये हाइमेन एक बार टूट गया तो फिर दोबारा बनता नहीं है, इसका निर्माण दोबारा नहीं होता बच्चों। ओके, जिसको आम भाषा में हम लोग सिल टूटना या सिल तोड़ना भी हम लोग बोल सकते हैं, ये हाइमेन जब टूटता है तब बच्चों। ओके, तो ऐसा स्थिति होता है, तो हाइमेन बोल सकते फिर दोबारा नहीं बनने वाला है। और रीजन कई है, जैसे कि मैंने बताया कि चोट यदि लग गया इस वाले पार्ट में, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये हाइमेन क्या हो जाएगा? तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि ये पतला झिल्ली की तरह होता है। और संभोग करते समय भी ये क्या होता है? हाइमेन टूट सकता है। तो ये हाइमेन ही होता है, पतली झिल्ली, जिसे हम लोग सेल का नाम देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, इस टॉपिक को समझने के बाद इस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है थर्ड में फैलोपियन नलिका बच्चे, ये थर्ड आपका पार्ट है फैलोपियन नलिका। ये आखिर क्या है बच्चे? तो ये फैलोपियन नलिका के बारे में कुछ बातें मैं यहाँ पे लिखा हूं। लिखता है कि ये चौड़ी नलिका होती है। ये क्या होती है? चौड़ी नलिका। देखिएगा, ये यहां से मैंने लिखा, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ से पूरा ये वाला, ये जो पार्ट हो गया ये वाला, ये पूरा भाग, ये आपका प्यारे बच्चों, ये आपका ये वाला जो भाग है पूरा, ये वाला पूरा भाग जो हो गया, ये इसे हम लोग बोलते हैं फैलोपियन नलिका बच्चे। अब ये फैलोपियन नलिका किससे जुड़ा होता है? तो कह रहा है बच्चों कि अंडाशय एवं गर्भाशय से, अंडाशय एवं गर्भाशय से जुड़ा होता है। यानी कि अंडाशय ये वाला भाग हो गया,
अंडाशय भाग देखिए ये वाला हो गया, अंडाशय भाग ये वाला हो गया। तो अंडाशय से लेकर ये गर्भाशय प्रवेश्यो यहाँ तक जुड़ी होती है, ठीक है, जुड़ा होता है। ये वाला अंडाशय से कहां पे, गर्भाशय में जुड़ी होती है। ओके ना, चलिएगा, ये अंडाशय गर्भाशय में जुड़ा होता है। इतना बात पता चल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी बातें मैं बताना चाहूंगा, देखिएगा। ये तो इसके बारे में हो गया था। अब यहां से अंडाणु निकलकर इसी नलिका के द्वारा बाहर जाता है, ठीक है। तो ये वाला देखिए, अंडाणु जहां पे निकलना स्टार्ट करेगा तो ये वाला भाग को हम लोग शीर्ष शीर्ष नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष नलिका। अंडाणु यहाँ से निकलना स्टार्ट किया तो ये वाला भाग जो है, ये वाला पार्ट जो यहाँ पर है, शीर्ष इसका मुंह हो गया। देखिए ये जो पार्ट ऐसे दिख रहा है, ये मुंह हो गया किसका, फेलोपियन नलिका का, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं अंडाशय के बारे में। अंडाशय क्या है, अंडाशय प्रयोग यहाँ पे लिखा मैंने कि अंडाशय स्त्री में एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। किस रूप में, अंडाशय जो होता है जोड़े के रूप में पाया जाता है। एक जोड़ा में दो भाग हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि एक जोड़ा में दो चप्पल, एक जोड़ी में दो जूते, इस तरीका से। तो वही बोलते हैं कि स्त्री में एक जोड़ी जो अंडाणु पाई जाती है, अंडाशय जो होती है वो जोड़े के रूप में होते हैं। एक लेफ्ट, एक राइट और एक क्या होता है, लेफ्ट होता है। ओके, तो इस प्रकार जोड़े के रूप में पाया जाता है। कहता है कि यह एक पतली पेरिटोनियम झिल्ली से जुड़ी रहती है। कहता है बच्चों, ये जो अंडाशय जो है, ये वाला अंडाशय के जो ये वाला भाग है, ये कहता है एक पेरिटोनियम झिल्ली से जुड़ी रहती है। कौन, ये अंडाशय। ओके, ये नाम रखिएगा, ऑब्जेक्टिव याद। ओके, आगे लिखता है बच्चों कि ये जो पेरिटोनियम झिल्ली जो है, समझिए उत्तक ट्यूनिका एल्बोजिनिया से ढका होता है। ये जो पेरिटोनियम झिल्ली जो है, ये इससे ढका होता, इस उत्तक से ढका होता है परीक्षित। सही उत्तक के एक बोल सकते हैं पेशी होता उत्तक होता है, जिसको बोल, इस उत्तक से ये पेरिटोनियम झिल्ली ढका रहता है। अब यहाँ पे कहता है इस आवरण के नीचे, यानी कि ये जो आवरण है ये ढका हुआ संयोजी उत्तक जो है, इस आवरण के नीचे जनन एपिथेलियम होता है। यानी कि इसी आवरण के नीचे क्या होता है, जनन एपिथेलियम होता है परीक्षित। और इसी एपिथेलियम में क्या पाया जाता है, अंडाशय, उसके नीचे वाला। और ठीक है, अंडाशय की बात करते हैं तो अंडा इसमें ही अंडाणु पाया जाता है। ओके, तो ये तीन परत, एक परत, दो और दो, एक तीन परत। तीन परत के बाद ये अंडाशय, अब अंडाशय वाला भाग आपका मिलेगा और इसी अंडाशय में क्या पाया जाएगा बच्चों, तो इसमें अंडाणु पाया जाएगा। ओके, तो ये था जो कि मैंने बताया। अब यहाँ पे जो पार्ट, यहाँ पे और बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे बोल सकते हैं ये अंडाणु वाला हो गया भाग, ये अंडाणु वाला भाग हो गया। ओके, और यहाँ पे मैंने बता दिया गर्भाशय के बारे में। यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ से अंडाणु चलकर अंडाणु चलकर यहाँ पे आती है और आने के द्वारा यहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ से स्पर्म जाता है, क्या था, शुक्राणु। ठीक है, यहाँ से शुक्राणु जाता है। ठीक है, यहाँ शुक्राणु गया और यहाँ से क्या आता है, अंडाणु आया। ठीक है, इस प्रकार। और गर्भाशय में ये जो बना इस प्रकार अंडाणु जब मिलता है और शुक्राणु यहाँ से जाता है ना संभोग के समय, तो यहाँ पे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ओके, और कई ये बोल सकते हैं अगर नहीं ये शुक्राणु नहीं पहुंच पाया यहाँ तक तो कई शुक्राणु बोल सकते नष्ट होकर फिर पीरियड के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था बच्चों जो कि मैंने बताया। अब ये जो पार्ट मैंने बताया तो ये केवल पार्ट थी, आपको यहाँ पे मैंने बात किया। लेकिन एक्चुअली में बात करते हैं तो निषेचन, यानी कि यहाँ पे भ्रूण कैसे बनेगा, निषेचन कैसे होगा, पीरियड क्या है, तो ये टॉपिक को मैं अगले स्लाइड में समझाने वाला हूँ, इसके बाद वाले स्लाइड में। ठीक है, तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट अपलोड लो। मैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको निषेचन के बारे में पूर्ण जानकारी देता हूँ, क्या संभोग कैसे करना चाहिए, क्यों जरूरी है, ये सारी बातें मैं अभी बताने वाला हूँ। इसे स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ठीक है,